जय माता दी, हर हर महादेव, नमस्ते, प्रणाम। मैं काजल महाराज स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो हरिद्वार की पूरी जानकारी के लिए मेरी वीडियो में प्लीज़ बने रहिए। हरिद्वार, तो अब मैं हरिद्वार की यात्रा कराऊंगी आप सबको। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अंदर का नज़ारा है जो काफ़ी खूबसूरत है। शिव जी के दो सुंदर प्रतिमा भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। कल यात्रा शुरू करेंगे, आज काफ़ी रात हो चुकी। अब हम सब हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाएंगे। जब हम सब कल यहाँ पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हमें रूम भी नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से यहाँ पे रेलवे का ही रूम मिला हमें रहने के लिए। तो कल रात यहाँ पे हॉल्ट किए। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम। जब हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। गर्मी में मुझे ठंड लग रही है, तबीयत ख़राब हो गई है। एक्चुअली हम सब ऋषिकेश से होते हुए यहाँ आए हैं, तो 3 दिन हम सब ऋषिकेश में खूब ज़्यादा गंगा नहाए, तो इसलिए सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, सर्दी जुकाम हो गया है, सबका आवाज़ भारी भारी सा हो गया है। और अब पहुँच चुके हैं हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा संगम में डुबकी लगाने के लिए। ये हर की पौड़ी का खूबसूरत नज़ारा है। रेलवे स्टेशन से यहाँ पे हम सब ऑटो से आए, पर हेड 20 रुपये किराया लिया यहाँ तक पहुँचाने का। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही बहुत सारा धर्मशाला मिल जाता है। तो हम कल रात बहुत लेट पहुँचे थे यहाँ, तो रूम नहीं मिल रहा था, काफ़ी सारा धर्मशाला का चक्कर लगाना पड़ा। तो हमें लास्ट में रेलवे का रूम मिला रहने के लिए। तो आप जब भी यहाँ आए तो कोशिश कीजिए दिन में आने का। 250 से 500 के अंदर धर्मशाला में रूम मिल जाता है। अगर 24 घंटे रहिए तो भी उतना ही किराया लगेगा, और 2-4 घंटे रहिए तो भी उतना ही लगेगा। तो मैं ये जानकारी इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अपने हिसाब से सोच के आइए। अगर जल्दी आ जाते हैं तो आपको रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था और इसलिए हम रूम ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो गए। काफ़ी ज़्यादा धर्मशाला का चक्कर लगाना पड़ा। सनलाइट से जल इतना ज़्यादा चमक रहा है, लग रहा है जैसे सितारा तैर रहा हो गंगा में। भारत के उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित है। हरिद्वार में 3 देवी का सिद्धपीठ है। पहला माँ मनसा देवी, दूसरा चंडी देवी और तीसरा माया देवी मंदिर शामिल है। हरिद्वार आने वाला अवश्य यहाँ आते हैं। मनसा देवी की मंदिर ऊपर है। गंगा मैया को प्रणाम करके अब मैं आगे बढ़ूंगी गंगा में डुबकी लगाने के लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। गंगा स्नान के बाद मैं यहाँ के सारे देवी देवताओं का दर्शन कराऊँगी आप सभी को। अगर आपने यहाँ का यात्रा कर लिया तो समझिए कि आपकी हर जगह की यात्रा पूरी हो गई। गंगा में डुबकी भी लगा लिए, फ़ोटो भी खिंचा लिए। 30 रुपये 40 रुपये कॉपी फ़ोटो वो लेता है, 5 मिनट में फ़ोटो मिल जाएगा। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। कहते हैं माँ मनसा देवी से मांगी गई मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो हम शाम की आरती यहाँ देखेंगे। शाम की आरती 5 बजे से शुरू होती है। यहाँ आने वाले माँ गंगा की आरती देखना मिस नहीं करते, तो आप भी मिस मत कीजिएगा। तो ये है ब्रह्म कुंड हर की पौड़ी। तो चलिए अब सभी देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। तो ये है प्राचीन श्री बद्री नारायण मंदिर, श्रीमन नारायण। ये है श्री केदारनाथ मंदिर, माता पार्वती, शिव जी। श्री नीलकंठ महादेव। बने रहिए पूरे वीडियो में। अब यहाँ के दर्शन के बाद महर्षि वाल्मीकि मंदिर,
यहाँ के दर्शन के बाद हम सब मनसा देवी मंदिर जाएंगे। कहते हैं कि मनसा देवी में मांगी गई मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और प्राचीन माता गंगा का मंदिर भी यहाँ पे है, उनका भी दर्शन कराऊंगी मैं। पिपलेश्वर महादेव मंदिर। जय माँ दुर्गा। जय गंगा मैया। तो आ गए हम गंगा मैया के पास। अच्छे से दर्शन होगी, जूम करके दिखाती हूँ। श्री सूर्य नारायण मंदिर। सभी देवी देवताओं का वास है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ आरती की तैयारी हो रही है अभी से ही। समुद्र मंथन का बहुत ही सुंदर पेंटिंग है यहाँ, आगे भी है। अब यहाँ से हम सब मनसा देवी मंदिर चलेंगे। मनसा देवी में धागा बांध के मनोकामना मांगते हैं, पूरी होने पर आकर कोई भी एक धागा खोल देते हैं। मनसा देवी एक सिद्ध पीठ है। मंदिर माता वैष्णो देवी है, ऊपर मनसा देवी है, उसमें चढ़ाई करनी पड़ती है। तो अब हम मनसा देवी पैदल मार्ग आ चुके हैं। हम सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं। आप चाहे तो फ्लैट रास्ता भी है, वो डिस्टेंस ज़्यादा है बट उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसमें सांस, जिसको लंग्स प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, वो अवॉइड करें, ऐसे सीढ़ियों से ना चढ़ें। तो 786 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। माँ मनसा देवी एक सिद्ध पीठ है। हरिद्वार में 3 देवियों का सिद्ध पीठ है। पहला माँ मनसा देवी, दूसरा चंडी देवी, तीसरा माया देवी। तो हरिद्वार आने वाले यहाँ पे ज़रूर आते हैं दर्शन के लिए। मनसा देवी के लिए चंडी देवी के दर्शन जरूर करते हैं। और हरिद्वार आने वाले अवश्य यहाँ पे आते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, मनोकामना मांगते हैं। कहते हैं यहाँ पे मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। केवल कार से भी चढ़ाई की सुविधा है। के बाद यहाँ आके बांधी गई धागा खोलते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। अभी आधी चढ़ाई की है, आधी अभी बाकी है। कहा जाता है मनसा देवी, चंडी देवी पार्वती जी के ही 2 रूप हैं। हर साल लाखों भक्त कुंभ और नवरात्रि के दिनों में यहाँ आते हैं। नवरात्रि के दिनों में, कुंभ के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। अब मंजिल आने ही वाली है। यहाँ माँ का 2 रूप है, एक नाग दक्षक कन्या, दूसरा मनसा नामक एक राक्षस को माता ने मारा। तब से माता का नाम माँ मनसासुर मर्दिनी, माँ दुर्गा
कहा जाता है। प्राचीन कथा ये भी है कि जब सभी देवता दानव में समुद्र मंथन हुआ था तो मंथन में एक कालकूट नामक विश्व निकला था, जिससे भगवान शिव उसे अपने कंठ में धारण किए। उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी थी। तब भगवान शिव ने नाग कन्या को उत्पन्न किया। नाग कन्या मनसा ने शिव जी की मानस की पूरी की। उसने कंठ से सारा विश्व निकाला। तब से यहाँ जो भी काल सर्प दोष का पूजा कराता है वह दोष दूर हो जाता है। दूसरी मान्यता ये है कि जब वासुकी की बहन की इच्छा जाहिर करने पे बाबा ने उसे बहन स्वरूप मनसा जी को भेंट दिया था। लाल सिंदूर में माँ मनसासुर मर्दिनी माँ दुर्गा है। ऊपर गायत्री माँ का स्थापना किया गया है। यहाँ प्राचीन काल में प्रथा थी, बलि प्रथा, उसको बंद करने के लिए माँ गायत्री का स्थापना किया गया। गायत्री माता का 5 सिर 10 भुजाएं हैं। माँ दुर्गा का 1 सिर और 18 भुजाएं हैं। सब मनोकामना को पूरी करने वाली माँ मनसा देवी। और यहाँ पे जो काले रूप में दिख रहा है वह मानस नामक राक्षस है। काफ़ी लंबी लाइन लगी है। पूजा का थाल नीचे भी मिलता है, ऊपर भी मिलता है। ऊपर ही पूजा का थाल खरीदे तो अच्छा है, क्योंकि नीचे से लाने के बाद यहाँ पे बंदर सेना भी मिलेगा पूरे रास्ते। वो नुकसान पहुंचा सकता है आपको भी और सामान भी बर्बाद कर सकता है। हमारा पहला विजिट था तो हम सबसे एक गलती हो गई। चप्पल नीचे ही दुकानदार ने खुलवा लिया कि ऊपर चप्पल नहीं ले जाना है, यहीं पे पूजा का थाल खरीद लीजिए, चप्पल रख लीजिए मेरी दुकान में। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। ऊपर भी चप्पल आप रख सकते हैं, ऊपर भी पूजा का थाल खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ बिना चप्पल का चढ़ने उतरने में। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा गर्म था, सीढ़ियों पे पैर रखा नहीं जा रहा था। तो ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिए। बहुत से आदमी तो ऊपर चढ़ के नीचे आना पड़ा चप्पल लेने के लिए। हमने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ पैरों में छाले पड़ गए, इतना ज़्यादा गर्म था सीढ़ियाँ। पूजा का थाल 101, 151, 201, 251 ऐसे पूजा का थाल मिलता है। अपने हिसाब से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे हवन किया जाता है। सूखा नारियल हवन में डालने की यहाँ परंपरा है। देखिए मन्नत मांग रही है धागा बांध के। तो इसी तरह मन्नत के धागा, मन्नत के चुन्नी बांधते हैं यहाँ। और पूरी होने पे आके कोई भी चुन्नी या धागा खोलना पड़ता है। तो हम सब आ चुके हैं माँ मनसा देवी मंदिर। यही मंदिर मुख्य मंदिर है माँ मनसा देवी का। जो लाल दिख रही है वही माँ मनसा मर्दिनी माँ दुर्गा है। और ऊपर माँ गायत्री जी हैं। और नीचे जो काले रूप में दिख रहे हैं वो मानस नामक राक्षस दिख रहा है। कहते हैं यहाँ पे मांगी गई मन्नत 100% पूरी होती है। अब हम सब चलते हैं माँ चामुंडा का दर्शन करने। आ गए माँ चामुंडा का दर्शन कर लीजिए। लाल सिंदूर में दिख रही हैं माँ चामुंडा। ये पूजा का थाल है। यहाँ पे पूजा का सामग्री, सिंदूर, ये पूजा का प्रसाद और उड़न खटोला का भी सुविधा है। आने जाने का पर हेड 100 रुपये लेता है। ये माँ नौ दुर्गे महारानी का मंदिर। माँ दुर्गा, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघटा, माँ कुसमांडा, स्कंद माता कत्यायनी, कारात्री, महागौरी, माँ सिद्धरात्रि विराजमान है। और ये नीचे का नज़ारा है पूरा। आप नीचे यहाँ से व्यू देख सकते हैं हरिद्वार का। काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ सिक्का साट के मनोकामना यहाँ पे को कहते हैं। मनोकामना श्रद्धालु भक्त लोग बहुत मुश्किल से सिक्का चिपक जाने से मनोकामना पूर्ण होती है।
VIP लाइन भी चलती है यहाँ पर 250 रुपये में। देख सकते हो भीड़ और भी बढ़ती जा रही है। पैसे वाले तो भगवान के पास भी अब जल्दी पहुँच जाते हैं, लाइन में खड़ा तो गरीबों को लगना पड़ता है। हाँ, पूरन खटोला का बुकिंग यहाँ से होता है। अब हम सब नीचे फिर सीढ़ियों से ही जा रहे हैं। पूजा हो गई, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। इतना जल्दी जल्दी मैं भाग रही हूँ, बहुत ज़्यादा गरम, एकदम धूप से गरम है नीचे। ये तो थोड़े दूर ऊपर दुकान है तो छाँव है, नीचे तो पूरा एकदम धूप में ही चलना पड़ता है। नीचे गंगा भी नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है हरिद्वार का। पूरे हरिद्वार का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। पूरन खटोला दिख रहा है, तो इससे भी चलने की सुविधा है, चढ़ने उतरने की। गंगा का दृश्य, वाह। अब शाम हो चुकी है, अब चले गंगा आरती देखने। तो हम सब आ चुके हैं अब गंगा आरती देखने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं आई थी, हम सब आए थे यहाँ पे, तो कोई भी नहीं था, मतलब बहुत कम आदमी था। और धीरे धीरे पूरा भर चुका यहाँ का, पूरा ज़रा भी स्पेस नहीं बचा चलने का भी। आप देख सकते हैं, मैं चारों ओर का दृश्य दिखाती हूँ, पूरा भर चुका है। गंगा आरती देखने के लिए कितना ज़्यादा भीड़ लगा है, जबकि ना तो अभी कोई, ना ही अमावस्या है, पूर्णिमा है, ना ही कोई ख़ास दिन है, तो इतना ज़्यादा भीड़ है। और ख़ास दिनों में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे कुंभ में, अमावस्या में, पूर्णिमा में। तो आप देख सकते हैं, जब आए थे तभी हम सब जब यहाँ पे पहुँचे तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम आदमी थे। और आरती स्टार्ट होते होते पूरा भर गया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, चलने का भी जगह नहीं मिल रहा था। हम सब सबसे आगे बैठे हैं। तो कैसी लगी मेरी जानकारी, कमेंट करना ना भूलिएगा।
बाय बाय जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।